हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 में मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के तरीके के बारे में। तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूँ। कौन सा है बेटा? ये द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। विधि से हल करने के तरीके। डायरेक्ट इसी के ऊपर बात करते हैं ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वर्ड लिखा है ना, ये वर्ड का एक एक पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखा है द्विघात समीकरण। आप पहले से जानते हो द्विघात समीकरण कैसा दिखता है। ये ध्यान में रखिएगा, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक द्विघात समीकरण का फार्मूला है। डायरेक्टली ऐसा ही दिखता है द्विघात समीकरण। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिखता है ना। अब इसको ध्यान में रखिएगा और मैं आपको दो फार्मूला बता रहा हूँ। ये दो फार्मूला ध्यान में रखिएगा। आप दो फार्मूला जानते हो। पहला x प्लस ए का वर्ग जानते हो ना। a प्लस बी का वर्ग की बात करूं, क्या होता था आपका? a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग होता था। तो इसको भी वैसे लिखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट। a की जगह में x है तो x का वर्ग प्लस 2xa प्लस b का वर्ग, ये हो जाएगा ना। b का वर्ग मतलब b की जगह में कौन है? a है, तो यहाँ से फिर लिखिएगा a का वर्ग, ये हो गया। ठीक है, सेम दूसरे इसी फार्मूले को चेंज कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है आपका? एक्स का वर्ग माइनस 2xa। ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा आपका? प्लस ए का वर्ग। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये दोनों फार्मूले आपके इस्तेमाल होते हैं ना। ये दोनों फार्मूले क्या होते हैं आपका? इस्तेमाल होते हैं। और हमेशा जब भी आप द्विघात समीकरण की बात करोगे, किसकी बात करोगे? द्विघात समीकरण का। तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, आपको उसको या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में लाना ही है ना। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे हर जगह क्या हो रहा है, प्लस है कि माइनस, ये देख लेना। प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला आप चॉइस करोगे, माइनस है अगर क्वेश्चन में सामने में तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला चॉइस करोगे। अभी आपको अगर कुछ भी समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। उस एग्जांपल की मदद से आपको पूरा डेटा अच्छे समझ में आ जाएगा ना। यहाँ पे बस याद रखिएगा, द्विघात समीकरण ये होता है, इस फार्मूला ये, और इस पैटर्न में किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा। एक नियम लिख देता हूं मैं, नियम ना। यहाँ पे पहला नियम बिल्कुल याद रखिएगा। हमेशा द्विघात समीकरण में यहाँ पे जो a लिखा है ना, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ नियम, द्विघात पूर्ण वर्ग विधि में, पूर्ण वर्ग विधि में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। एक होना चाहिए। एग्जाम्पल दैट, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कुछ देखिएगा ध्यान से। ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2। आप बोलोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है? कुछ नहीं है, तो क्या है? एक है। तो ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर मान के चलिए ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दैट कोई दूसरा है, मान के चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसा है। मान के चलिए एक आध एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूँ मैं। ऐसा ये 16x का वर्ग प्लस यहाँ पे 32x प्लस 64, ऐसा कुछ है, बराबर 0। मान के चलिए 64 नहीं तो इसको 65 कर लीजिए, जो भी आपका मन करे वैसा कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे ये चीज बिल्कुल ध्यान में देना है कि यहाँ अगर 16 है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे गुणांक कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अगर एक नहीं है तो आप इसको बैलेंस करोगे और पूरे समीकरण को आप 16 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से क्या हट जाएगा? 16 हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अगर पूरे समीकरण को 16 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 32/16। ये कितना हो जाएगा बेटा? 65/16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 0/16। 0/16 तो 0 हो जाता है, आपको पता है। तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32/16 मतलब 16 दूनी 32, ये 2 हो गया प्लस, ये हो जाएगा बेटा 65/16 इज इक्वल टू 0/16 मतलब 0। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन है ना, वो कुछ ऐसा बनेगा ना। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है कभी भी ना।
सॉरी ये एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक एक्स होना चाहिए था, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, ऐसा बनेगा आपका समीकरण। ठीक है, तो इन चीजों को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी यहाँ पे गलती नहीं करना है ना। इसके आगे आपके सॉल्व करने के तरीके होंगे और उसको आप आगे सॉल्व करोगे। चलिए, ये सारा चीज समझ में आ गया होगा, तो मैं एक आध एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल लेके हम पूरा क्लियर कर समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता में इसको सॉल्व कैसे करना है ना। ये चीज देखिए, चलिए ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा इसलिए मैं इस फॉर्म में नहीं लूंगा, ये बस समझाने के लिए आपका, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, बस समझाने के लिए एग्जांपल के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया था। चलिए इसको रहने देते हैं। ओके, अभी मैं कुछ भी नहीं मिटा रहा हूँ, हम एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं जो आपके बुक का है ना। एग्जाम्पल नंबर जैसे कि मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल दैट, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या दिया हुआ है बेटा, इसमें पढ़िएगा क्वेश्चन। वर्ग समीकरण इतने एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स जीरो को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स बराबर जीरो को पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, पूर्ण वर्ग विधि से हल कर, यही बोला है क्वेश्चन ना। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स कितना दिया है, जीरो। सबसे पहले ये चेक कीजिएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, तो देख के तो समझ में आ गया डेफिनेटली यही लगेगा। लेकिन इस फॉर्म में नहीं है ना क्वेश्चन, है कि उस फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में बनाई है इसको। सबसे पहले इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये 6x है, 6 को मैं 3 इंटू 2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो इसका ऐसा लिख दीजिएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स, या फिर इसको ऐसा लिख दीजिएगा, इसको आगे कर लेते हैं। ये देखो 3 दूणे 6, तो इसको ऐसा लिख दो 2 इंटू एक्स इंटू 3 बराबर जीरो, ये भी तो चलेगा। ये देखिए 3 दूनी 6 मतलब एक 6x हो गया। x को इसके साथ में इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि फार्मूला में आपका एक साथ में है, a उसके बाद में है ना, तो यहाँ पे आप वैल्यू कंपैरिजन कीजिए। ध्यान से देखिए, x की जगह पे आपका x है, एक्स स्क्वायर है माइनस 2, उनके बाद एक्स ए लिखा हुआ है 2xa, तो यहाँ पे देखिए 2x लिखा हुआ है और a की जगह में कौन 3 है, तो ये लिख दिया मैं 3 प्लस a का वर्ग बोला है। अब a का वर्ग मतलब a कौन है बेटा, ए की जगह में आपका क्या है, मान के चलिए ये एक्स ए का वर्ग बोला है, तो ए की जगह में यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए की जगह में 3 है ना, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इसको 3 का वर्ग करके आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में इसको जोड़ना है। ये बिल्कुल याद रखिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2x का जो भी गुणांक आएगा, ठीक है, अगर 2x नहीं है तो आप 2x लाओगे वहां पे ना, 2x का जो भी गुणांक आएगा उसको दोनों पक्षों में वर्ग करके आपको क्या करना है, जोड़ना है ना। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा था उसको ऐसा बनाया, क्यों, मुझे इस फार्मूले के फॉर्म में चाहिए था, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में चाहिए था, तो यहाँ पे चूंकि माइनस था तो मैंने माइनस के फॉर्म में लिया, मतलब मैंने ये वाला फार्मूला पिक कर लिया ना, ये चीज। उसके बाद अब यहाँ पे लिखिएगा 2x का गुणांक, यहाँ पे इसको मान के चलिए एक आध समीकरण दे देते हैं यार, चलो ऐसा, ठीक, मान सकते हो या फिर नहीं देते हैं, चलो समीकरण, फालतू समीकरण देंगे तो एक झंझट पालना पड़ेगा। मैं दो इसको समीकरण 2x का गुणांक, गुणांक 3 का वर्ग करके, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ने पर देखिए 2x का गुणांक कौन सा है, 3 है, तो 3 का वर्ग करके आपको दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो गया 2x इंटू 3 प्लस 3 का वर्ग बोला है ना, 3 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है, पहले पक्ष इधर जोड़ दिया मैं 3 का वर्ग बराबर, इधर कितना है 0 है तो 0 प्लस 3 का इधर भी क्या हो गया वर्ग। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ध्यान से इसको, ये देखिए ये जो फार्मूला वैल्यू दिख रहा है, ये इस फार्मूले के साथ में कंपैरिजन करके देखो आ रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xa आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 2xa, ए की जगह में कौन है 3 है नहीं, उसके बाद लास्ट में क्या है a का वर्ग है, तो यहाँ भी तो 3 का वर्ग होगा, है कि नहीं, तो ये वाला वैल्यू इस फार्मूले के फॉर्म में एकदम एग्जैक्ट है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ डायरेक्टली। लिखिए x माइनस ए लिखा है ना, तो x की जगह में a है और माइनस a की जगह में कौन है बेटा, a का वर्ग है, तो यहाँ पे कौन है 3 का वर्ग है, तो माइनस 3 का वर्ग बराबर कितना हो गया, इधर 0 प्लस 3 का वर्ग लिखा है, 3 का वर्ग होता है आपका ना डायरेक्टली, तो ये देखिए x का वर्ग है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया x माइनस 3 बराबर रूट ओवर कितना हो गया बेटा आपका 9। तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ से अगर रूट हटता है तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 3 लग जाएगा ना, क्योंकि 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो यहाँ पे अब देख लीजिएगा
ये चाहो तो इसको एक स्टेप और कर दूं क्या, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो कर देता हूँ मैं इसको। चलिए इसको लिख लीजिएगा रूट, ये 9 मतलब ये हो गया बेटा 3 का वर्ग, कितना हो गया 3 का वर्ग, वर्ग से रूट कट जाता है आप जानते हो, तो वैल्यू कितना आया इसमें, x माइनस 3 का वैल्यू आया बेटा आपका प्लस माइनस 3, ये हो गया आपका एक डेटा। ठीक है, अब यहाँ से आप x के दो मान निकाल लो, पहला हो जाएगा बेटा आपका कौन सा मान, ये देखिए x माइनस 3 बराबर यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 3 पहले लिख लीजिएगा, और इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस का 3, x ये माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, x का मान हो गया आपका 6, कौन सा 6, प्लस का 6, इधर आइए x माइनस 3 है और उधर जाएगा तो ये माइनस 3 और उधर जाएगा तो ये प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 0, तो x के आपके दो मान देखने को मिलेंगे, या तो 6 या तो 0, तो आपको x का दो मान मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे मिल गया, और ये पूर्ण वर्ग विधि से हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको ये पूरा डेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन फिर से सेम विधि से करने वाले हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट रहेगा होगा ना तो अगले क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, इसमें कौन से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 ना। चलिए यहाँ पे इसी में पूरा डेटा मैं थोड़ा सा एडिट कर दूँ, देखिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है इसलिए ना, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 0। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास उपलब्ध है। ठीक, चलिए अब इसको पूरा हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से ही ना। चलिए ध्यान से यहाँ पे फिर से इसको उस फॉर्म में जमाइए, ये यहाँ पे 6x लिखा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए, तो इसको 2x के फॉर्म में ब्रेक करो, फिर से आप सेम काम करोगे, इसको लिख दोगे x का वर्ग माइनस इसको लिख दीजिएगा 2x इंटू 3, देखिए हो गया इस फॉर्म में ब्रेक, हो गया नहीं, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 6x आ रहा है ना ये, फिर लास्ट में लिखिएगा प्लस का 5 बराबर 0। अब फिर से वही काम कीजिए, यहाँ पे 2x का गुणांक अब फिर से कौन है 3 है, तो यहाँ पे वही लिखिएगा 2x का गुणांक 3 का वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ने पर। अब इसमें देखिएगा ये दोनों पक्ष की जब बात करते हैं ना तो ये प्लस 5 है बेटा, उधर ले जाओ इसको और इसको माइनस 5 कर दो ताकि आपको दोनों पक्ष मिल जाए ना, ये प्लस 5 पे उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस 5। हमेशा पहले वाले क्वेश्चन में आपके सी वाले प्लस में कोई वैल्यू नहीं था इसलिए क्या रखे थे उधर 0, अभी तो है ना आपके पास सी वाले प्लस में वैल्यू, तो इस प्लस 5 को उधर भेज के इसको माइनस 5 कर देना, फिर जाके सोल्व करना है नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, चलिए ये हो गया एक्स का वर्ग माइनस 2x इंटू 3 प्लस ये 3 है, 2x का गुणांक कौन है 3 है ना, यहाँ पे देखिए 2x का गुणांक यहाँ पे ये होता था तो 3x गुणांक यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 का ही वर्ग करके आपको दोनों पक्ष में जोड़ना है, 3 का वर्ग इज इक्वल टू ये हो गया बेटा आपका माइनस का 5 प्लस इधर भी कितना जोड़ोगे 3 का वर्ग, ये देखिए अब ये फार्मूला चेक कर लीजिए इस फॉर्म में है कि नहीं है, यहाँ पे चूंकि माइनस है यहाँ भी क्या है माइनस है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो गया ये x माइनस a की जगह में कौन है 3 है तो ये 3 का वर्ग इज इक्वल टू इधर ये माइनस 5 है प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया बेटा 9। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 3 का वर्ग इज इक्वल टू माइनस प्लस प्लस 9 प्लस का 4, ये वर्ग है बेटा उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो कितना हो गया ये x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट ओवर 4, रूट ओवर 4 मतलब ये 2 हो गया बेटा आपका, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया रूट ओवर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाता है आप जानते हो बिल्कुल अच्छे से, 4 का वर्ग होता है 2, ये कट गया तो अंदर में कितना बचा सिर्फ 2, तो ये हो गया बेटा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ गया 2, प्लस माइनस 2 आ गया, मतलब फिर से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे x के आपको दो वैल्यू मिलेंगे, कौन सा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का 2, ठीक है, और इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा माइनस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2 मिलेगा मिलेगा, यहाँ पे x माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 3 मतलब x का मान यहाँ पे कितना आ गया बेटा प्लस का 5, और इधर कितना आया ये x माइनस 3 है बेटा उधर जाएगा तो प्लस 3, तो ये माइनस 2 और ये प्लस 3, तो x का मान यहाँ गया बेटा प्लस का 1, तो आपको x के यहाँ पर भी दो मान मिल गए। चलिए ऐसे बनते हैं आपके पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चंस ना, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले अपन नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा एरिज करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 12 हो गया आपका एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल नंबर लेते हैं 13, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या दिया हुआ है आपको, 13 नंबर का एग्जाम्पल देखिएगा,
ठीक है, एग्जाम्पल 13 की बात कर रहे हैं। 13 क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x-3 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x-3 बराबर कितना है 0। ये आपको दिया हुआ एक समीकरण। चलिए इसको हल करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से इसको फिर इज इट इज लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x-3 बराबर कितना हो गया 0। समीकरण मानना चाहो तो मान सकते हो। अब इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए जिस फॉर्म में आपको चाहिए। यहाँ इस वाले कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे आपको हर हाल में ऊपर में कितना चाहिए, 2x चाहिए ना। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, माइनस में है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ 2x चाहिए, नहीं है, आपको बटे में 2 है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसी वाले पोजीशन पर 2 को ऊपर में गुना कर देता हूँ और 2 का नीचे में भाग कर देता हूँ। अगर सेम वैल्यू को ऊपर में गुना और नीचे में भाग करूंगा ना बेटा, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो ऐसा बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वही चीज कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 इंटू 5/2, ये x हो गया, ये -3 बराबर 0। ये समझ में आया। मैंने बीच वाले प्लेस में क्या किया, 2 का गुना और 2 का भाग किया है। अब इसको मैं थोड़ा सेट करके लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 और x को मैं एक साथ लिख रहा हूँ ना, ये लिख दिया, माइनस ये 2x एक साथ लिख दिया, इनटू, अब इसमें देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 बचा है ना, ये दोनों 2 को गुना हो गया, ये 2x को एक साथ लिखा हूँ ना मैं। अब 5 बचा, नीचे में यहाँ 2 बचा, तो ये 2 ने 4, ऊपर है 5 है, तो ये हो गया बेटा 5/4 माइनस का 3 बराबर कितना हो गया बेटा 0। अब समझ में आया मैं क्या किया, बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, अब अगला कंडीशन आप जानते हो क्या करते हो, 2x का जो कोफिशिएंट होता है कितना है 5/4, इन दोनों को वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास c उपलब्ध है, तो c को उधर ले जाओ पहले 0 की तरफ। तो इसको कैसा लिखोगे, ऐसा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 2x इंटू 5/4, ये -3 उधर जाएगा तो +3। अब लिखोगे 2x का गुणांक, 2x के गुणांक का दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर चलिए इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 2x इंटू ये हो गया 5/4 प्लस, अब इन दोनों का गुणांकों को वर्ग करके आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखिएगा 5/4 का वर्ग करके जोड़ना है दोनों पक्ष में, तो ये वर्ग लगा दिया मैं, ठीक है, बराबर इधर 3 प्लस ये कितना हो गया बेटा आपका 5/4 का वर्ग, इसको दोनों को वर्ग करके जोड़ लीजिए, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको देखिएगा ध्यान से ना, ये देखिए ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, एक एक्स का वर्ग यहाँ भी आया, एक्स का वर्ग माइनस 2x है, इंटू ए की जगह में कौन है 5/4 प्लस फिर ए का वर्ग है ना, ए के वर्ग में यहाँ 5/4 का ही तो वर्ग है कि नहीं है, उस फॉर्म में आ गया, तो उसको इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये लिख लीजिए, x माइनस कितना हो गया 5/4 का वर्ग, ये लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल एज इट इज आप लिख सकते हो, और मैं इसी फॉर्म में इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिएगा, बराबर इधर 3 प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया बेटा, ऊपर में 25, नीचे में 4 का वर्ग हो गया आपका 16, ठीक है। चलिए ये हो गया x माइनस 5/4 का वर्ग बराबर ये 16 प्लस इंटू 3 कितना हो गया, 3 गुणन करे 16 3 48, तो ये कितना हो गया आपका 48 प्लस ऊपर में कितना है 25 बटे कितना है बेटा आपका 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आगे सॉल्व करते क्या इधर कुछ, ये पूरा मिटा दूं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व होता है। मैं पूरे डिटेल्स करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, बस रूल याद रखिए, रूल्स याद रहेंगे ना, सब क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा। इसको अब सॉल्व करते हैं, 48 प्लस 25 कितना हो गया 8 5 13 का 3 हासिल है 4 2 6 और 1 7, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका x माइनस 5/4 का वर्ग ना, 5/4 का वर्ग इज इक्वल टू इधर 8 प्लस 5 13 13 का 3 हासिल है 1 4 2 6 और 1 7 7/73 बटे कितना हो गया बेटा 16, कर लेते हैं, ये कितना हो गया x माइनस 5/4 का वर्ग है बेटा, इधर क्या है ये वर्ग था ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √।
ये हो गया आपका 73 बटे कितना हो गया बेटा 16। अब इसको कर लीजिएगा, और यहाँ पे अगर मैं रूट हटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आपका प्लस माइनस, नीचे में तो रूट में 16 है उसको तो हटा लेंगे ना, ऊपर वाले का क्या करोगे आप, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, रूट ओवर, ऊपर को मैं लिख देता हूँ रूट में और नीचे वाले का मैं रूट हटा देता हूँ ना। नीचे वाला किसमें है बेटा, आप जानते हो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो यहाँ पे लिख दिए डायरेक्ट 4 लिख दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसको अलग अलग करके आपको दिखा सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से ना। यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ रूट ओवर, ऊपर वाले को लिख दिया 73 का 73, नीचे वाले को लिख दिया मैं रूट ओवर कितना 16 है, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ 4 का वर्ग, ये देखिए काट दिया। ठीक है, और काटा तो किसमें आ गया वैल्यू आपका x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर वाला आ गया बेटा रूट का 73 और नीचे वाला आ गया प्लस का 4। अब इसको हल कर लीजिए, हल करोगे तो आपको x के यहाँ पे दो मान मिलेंगे, पहला मान क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस का रूट 73/4। ठीक है, और इधर x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस का रूट 73/4। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गए, अब इन दोनों को हल कर लो। x माइनस 5/4 उधर जाएगा तो प्लस बटे 4, तो प्लस का रूट 73/4 और ये भी प्लस का 5/4, तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया रूट का 73 और ये प्लस का 5, और दोनों का बेस कॉमन है तो एक बार लिख दिए, s का एक मान आपको एग्जैक्ट यही मिलेगा। दूसरा मान इधर x माइनस 5/4 है, ये उधर जाएगा तो प्लस 5/4, तो माइनस रूट 73 ये और उसके बाद कितना हो जाएगा अपॉन 4, ये प्लस का 5/4, तो x का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे सर माइनस रूट 73 प्लस का 5/4, क्यों आ गया, क्योंकि बटा 4 दोनों में क्या है कॉमन है, इसलिए ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, आपको आई होप सो मजा भी आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थोड़ा दिखने में उटपटांग है बट बहुत ज्यादा आसान है, और ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में देखने को भी मिल जाते हैं। आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले चेक कर लीजिए x का वर्ग का गुणांक यहाँ पे कितना है 2 है, आपको यहाँ पे 2 नहीं कितना चाहिए 1 चाहिए x वर्ग का गुणांक, तो यहाँ से इसको क्या कर दो सबसे पहले हटा दो, ये कितना हो जाएगा आपका x का वर्ग माइनस, ये हो जाएगा 2 का यहाँ पे पूरे के पूरे समीकरण में क्या कर दो तो 2 को डिवाइड कर दूंगा तो 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2/2 x का वर्ग हो गया, माइनस ये हो जाएगा 7/2x प्लस ये कितना हो गया बेटा 3/2 बराबर 0/2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो यह आपका एक नया समीकरण मिल गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, आपको हर हाल में यहाँ पे क्या चाहिए 2x चाहिए, 2x तो यहाँ पे है नहीं, और 7 को मैं कैसे भी ब्रेक करूँ तो मेरे को 2x नहीं मिलेगा, तो मैं क्या कर देता हूँ यहीं पे 2 को ऊपर में गुना और 2 का नीचे में भाग कर देता हूँ तो मेरे को 2x मिल जाएगा, तो यहाँ पे वही लिखिएगा, और ये प्लस का 3/2 तो उसको पहले उधार ले जाओ, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा ना, तो कितना हो गया ये x का वर्ग माइनस 7/2 x, और ये प्लस का 3/2 उधर जाके माइनस का 3/2। ठीक है, आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये हो गया x का वर्ग माइनस 2 को ऊपर में गुना 2 का नीचे में भाग, ये कितना हो गया 7/2, यहाँ पे x है और ये माइनस का 3/2 तो उधर है ना, माइनस का 3/2, ये कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको 2x के फॉर्म में लिखिए, x² माइनस 2 और x को एक साथ लिख रहा हूँ ना, क्योंकि गुणा में है तो लिख सकता हूँ 2x इंटू, ये हो गया 7 और ये 2 दूने 4, तो 7/4 हो गया, आया समझ में, 2 और x को एक साथ लिखा, अब बचा कौन, ये 7 बचा, ये 2 और ये 2 बचा, तो 2 दूने 4, नीचे का नीचे से गुणा और 7 को मैं लिख दिया 7/4। ठीक, बराबर इधर हो गया माइनस का 3/2। आप क्या करोगे 2x का गुणांक कौन सा है 7/4 है, तो 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करना है आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे वही लिखिएगा, तब 2x के गुणांक को दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर, क्या करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, चलिए वर्ग करके जोड़ते हैं इसको दोनों पक्ष में, सामने में क्या है x² माइनस, ये है 2x इंटू 7/4 प्लस ये हो जाएगा बेटा आपका 7/4 का वर्ग बराबर इधर माइनस का 3/2 प्लस का 7/4 का वर्ग हो जाएगा। चलिए लिख लिए इसको। उसके बाद अब देखिए
यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस वाला फार्मूला लग गया आपका। माइनस वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कितना 7/4 का होल वर्ग, यही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देख लीजिए फार्मूला इस फॉर्म में आ गया ना। ये चीजें अभी सिखाया मैंने आपको। माइनस 3/2 और ये प्लस का 7/4, मतलब 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, है ना। तो इसको लिखो यहाँ पर, ये इतना हो गया। उसके बाद इन दोनों को गुणा कीजिए, 16 को गुणा 16 तो 32, 16 3 48, यहाँ पे है बेटा माइनस का 48 प्लस ये 49 दूनी कितना हो गया 98, ठीक है, अपॉन 16 दूनी कितना हो गया इनका 32 ना, माइनस में है ध्यान में रखिएगा। ये हो गया x माइनस 7/4 का वर्ग इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 98 में से 48 गया, 8 में 8 गया तो 0, 9 में 4 गया तो 5, ये हो गया बेटा 50, ठीक है। ऊपर में 50 हो गया, नीचे में कितना हो गया आपका 32, ठीक है। चलिए अभी इसको आगे देख सकते हैं, आगे करिए इसको, आगे करोगे तो कितना आएगा आप देखिएगा। चलिए इसको एक साथ लिख लो फिर से, x माइनस कितना हो गया बेटा आपका 7/4 का वर्ग, ओके, बराबर इधर कितना आ गया 50/32, कटेगा रे किसी से, आप बोलोगे सर हाँ कटेगा, किससे कटेगा 5 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा दोनों, ऊपर 50 है नीचे क्या है 32, 2 से काटो, ऊपर वाला 25 हो गया, नीचे वाला कितना हो गया 16 हो गया ना, कट गया। चलिए ये वर्ग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, 7/4 इज इक्वल टू रूट ओवर कितना हो गया बेटे 25/16, है ना। अब रूट हटाओगे तो कितना हो जाएगा x माइनस ये हो गया 7/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा रूट ओवर, ऊपर वाला 5 का वर्ग है, नीचे वाला कितना है बेटा 4 का वर्ग है ना 16, तो रूट से रूट पूरा कट गया। आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो 5/4 का वर्ग है, टोटल वर्ग है कि नहीं है, रूट से रूट कट गया, क्या आया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 5/4। अब x के यहाँ पर आपको दो मान निकलेंगे, निकाल लो अलग अलग, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू हो गया बेटा प्लस का 5/4, इधर x माइनस 7/4 इज इक्वल टू हो गया इधर बेटा माइनस का 5/4। चलिए x का मान निकालते हैं दोनों में, x इज इक्वल टू ये 5/4 माइनस का 7/4, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो गया x इज इक्वल टू, दोनों में 4 बेस कॉमन है, बेस को एक बार लिख लिया, ऊपर हो गया 5 प्लस 7, 7 5 कितना होता है 12 होता है, तो आपको लिख दीजिएगा 12/4, 4 दिया कितना हो गया 12, तो x का मान आ गया बेटा आपका प्लस का 3, ये आपको एक मान मिल गया। इधर x इज इक्वल टू ये हो गया बेटा आपका माइनस का 5/4 प्लस का इधर हो जाएगा 7/4, ये दोनों में बेस कॉमन है एक बार लिख दिया, ये -5 प्लस का 7 हो गया बेटा, तो x का मान कितना आ गया 7 में से 5 गया कितना बचा 2/4, 2/4 मतलब x का मान आ गया 2 2 नहीं 4, 1/2। आपको x के यहाँ पे दो मान मिले, एक मिला 3 और इसकी मिला 1/2। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो यार कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।